आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हस्बे रिवायत फिलबदिया तकरीर। आर्मी का पलड़ा भारी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का टाइटल PIA को किस मुल्क की फर्स्ट लेडी ने दिया? जनरल आसिम मुनीर डॉक्टर आइन। सलीम साफी का कॉलम। सलीम साफी अपने कॉलम में लिखते हैं कि यूं तो अशरों से पाकिस्तान में आर्मी चीफ की शख्सियत और सोच पाकिस्तान की सियासत हत्ता के माशरे को भी मुतासिर करती रही है, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान का सियासी और हुकूमती निज़ाम इस कदर हाइब्रिड बन चुका है कि अब कई हवालों से आर्मी का पलड़ा भारी हो गया है। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म के साथ साथ आर्मी चीफ की सोच और अप्रोच को समझना बहुत जरूरी हो गया है, जिसे सुहेल वड़ाई साहब ने जनरल बाजवा के दौर में डॉक्टर आइन का नाम दिया था। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए एहतमाम मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदा तकरीबन 2000 तलबा और तालिबात और वाइस चांसलर से 3 घंटे पर मुहित तबादला ख्याल किया, जिससे उनकी सोच और अप्रोच का बाखूबी अंदाजा होता है और समझने वाले समझ सकते हैं कि सैयद आसिम मुनीर का डॉक्टर आइन क्या है। उनका खिताब इतना जामे और तफसीली था कि इसके बाद जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खिताब के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के खिताब के बाद उनके पास कहने के लिए कुछ रहा नहीं, इसलिए उन्होंने उनके खिताब पर शरह वजाहत पर मबनी चंद मिनट की गुफ्तगू पर इक्तफा किया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने हस्ब रिवायत फिलबदिया तकरीर की। उन्होंने कहा कि आज मेरी जिंदगी का निहायत अहम दिन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी नौजवानों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये नौजवान पाकिस्तान के वसाइल में से असल सोर्स हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने हिंदुओं से आजादी इसलिए हासिल की क्योंकि वो समझते थे कि हमारा मजहब, हमारी तहजीब और रहन सहन उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियां दी। और आज अगर हमें मगरिब से मुतासर होना है या इसकी तहजीब को अपनाना है तो फिर सवाल ये है कि हिंदू से आजादी लेने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मगरिब के मुकाबले में हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मुकाबले में हमारा मजहब भी सुपीरियर है और हमारी तहजीब भी। बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से भी मगरिब से मुतासर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बरतानिया में खवातीन को वोट का हक 60 के अशरे में दिया गया, जबकि पाकिस्तान में खवातीन को वोट देने का हक 1947 से हासिल था। उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर बनी है, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। उनका कहना था कि रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत तैयबा मौजू लफ्ज है, क्योंकि मदीना अरबी में शहर को कहते हैं, जबकि कुरान में इस शहर के लिए यसरब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत के लिए रियासत तैयबा मौजू लफ्ज है। इन दोनों रियासतों में कई मुमासलतें पाई जाती हैं। मसलन रियासत तैयबा के लिए भी इसके क़याम से बहुत पहले हिजरत हबशा हुई, जबकि पाकिस्तान के लिए भी इसके क़याम से बहुत पहले खिलाफत मूवमेंट के दौरान हिजरत हुई। इसी तरह रियासत तैयबा के क़याम के लिए भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई और रियासत पाकिस्तान के लिए भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत हुई। रियासत तैयबा भी 27 रमजानुल मुबारक को कायम हुई और रियासत पाकिस्तान भी 27 रमजानुल मुबारक को कायम हुई। रियासत तैयबा का मतलब भी पाक रियासत है और पाकिस्तान का मतलब भी पाक लोगों का मस्कन है। अगर सऊदी अरब को अल्लाह ने तेल की सूरत में कुदरती वसीले से नवाजा है तो पाकिस्तान पर भी अल्लाह ने कुदरती वसाइल की सूरत में बेतहाशा नवाजिशात की हैं। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिससे हमारे दरिया रवा रहते हैं। हमारे पहाड़ों के नीचे भी कुदरती खजाने हैं। हमारे सहराओं के नीचे भी कुदरती वसाइल की मौजूदगी का ये आलम है कि सिर्फ बलोचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन $6 ट्रिलियन की कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का कुल कर्जा $128 मिलियन है। हम अगर इनसे फायदा नहीं उठा सके तो ये हमारा कसूर है। हमने मगरबी कल्चर को फॉलो करने की रविश में अपने कल्चर की धज्जियां बिखेर दी। ये मदर डे और फादर डे के ड्रामे क्या हैं? हम मुसलमानों के लिए तो हर दिन मदर डे है और हर दिन फादर डे है। हमारे रब ने जन्नत को माँ के कदमों तले रखा है। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया किसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनसे उफ तक न कहना और उन्हें ना झड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात कहना। कुरान ने कहा है कि वो कुछ भी करें लेकिन हमें उनके साथ उफ तक नहीं करना। जबकि मगरिब में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो बच्चे इस नाम पर माँ बाप के सामने भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे दीन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कुछ कदगने भी हैं। मसलन हम वालिदैन के सामने खड़े नहीं हो सकते और वो कुछ भी करें तो हमें उनके सामने उफ तक करने की इजाजत नहीं। दरअसल हम बड़े नाशुक्र वाक़े हुए हैं और कुरान की ये आयत हम पर लागू होती है कि तर्जुमा, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हम यूं ही एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। हालांकि 60 के अशरे में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी। दुनिया की 2 एयरलाइंस के पास जेट जहाज थे, जिनमें एक PIA के पास और दूसरा
दूसरा जापान की एयरलाइन के पास थे। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का टाइटल PIA को अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने दिया था। हमने अमारात, माल्टा और सिंगापुर की एयरलाइंस बनाई। कोरिया पाकिस्तान का 5 साल प्लान कॉपी करता था। जिस रोज हमने कह दिया कि बस बहुत हो गया, हमने सुधरना है, तो पाकिस्तान एक जहाज की तरह टेक अप कर जाएगा। अल्लाह ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम दिया है। गंदुम की पैदावार में हम आज भी दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में 7वें नंबर पर हैं और पूरे बड़े आजम अफ्रीका में इतनी गंदुम पैदा नहीं होती जितनी सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होती है। इस साल चावल की फसल डबल हुई है। हालांकि अभी इसमें ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के समराज शामिल नहीं हुए, लेकिन ना जाने क्यों हम फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। हालांकि इस्लाम ने हमें नाउमीद होने से मना किया है।